पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लद्दाख में भारत और चाइना के बीच हुई झड़प में कुछ जवानों के लापता होने की खबर सामने आई थी, लेकिन सरकार ने इन बातों को सिरे से इनकार कर दिया था और कहा था कि कोई भी जवान लापता नहीं है। लेकिन गुरुवार को चीन ने 10 जवानों को रिहा करके भारत सरकार के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। गुरुवार को चीन ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर सहित 10 जवान रिहा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह रिहाई गुरुवार शाम को हुई है। इन जवानों को लद्दाख के गलवान घाटी में हुए झड़प के दौरान बंधक बना लिया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब चीन ने भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया है। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्हें भारत को सौंप दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार मंगलवार से गुरुवार तक दोनों देशों के बीच मेजर जनरल लेवल पर 3 राउंड की बातचीत हुई। इसके बाद जवानों को सौंपा गया। उनकी मेडिकल जांच जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। आपको बता दें कि इससे पहले यह दावा किए जा रहे थे कि भारत का कोई भी सैनिक या अफसर लापता नहीं है। सेना ने गुरुवार की शाम एक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि कोई भी सैनिक लापता नहीं है। सेना की तरफ से बयान में चीन के हिरासत में भारतीय सैनिकों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। ये सारे सवाल उस समय उठे थे जब सूत्रों से यह खबर आई थी कि कुछ अधिकारी और सैनिक चीनी जवान के कब्जे में थे। दरअसल लोगों को यह लग रहा था कि सरकार चीन और भारतीय सेनाओं के बीच हुई झड़प को लेकर कुछ छिपा रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे कि भारतीय सैनिकों को बिना हथियारों के क्यों भेजा गया, जिसके बाद विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया और कहा कि चीन और भारत के बीच हुए अनुबंध के तहत ऐसा किया गया था। अनुबंध में दोनों सेनाओं को हथियार चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा, आइए हम सीधे तथ्यों की बातें करते हैं। सीमा पर सभी सैनिक हमेशा हथियार लेकर जाते हैं, खासकर जब पोस्ट से जाते हैं। 15 जून को गलवान में उन लोगों ने ऐसा किया। फेस ऑफ झड़प के दौरान हथियारों का उपयोग नहीं करना लंबे समय से परंपरा 1996 और 2005 के समझौते के अनुसार चली आ रही है। लेकिन उनके इस ट्वीट पर सेना के सेवानिवृत्त अफसरों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने इस पर कहा कि यह तो सीमा प्रबंधन के लिए बनी सहमति है। रणनीतिक सैन्य कार्रवाई के दौरान इसका पालन नहीं होता है और बताया कि जान का खतरा होने पर हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।